नमस्कार दोस्तों, पीएम टेक सॉल्यूशंस के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम से रिलेटेड कंप्लीट जानकारी देने वाले हैं। इस वीडियो में आपको बताया जाएगा आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम क्या होता है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, एग्ज़ाम के लिए ऑनलाइन कैसे अप्लाई करना है, एग्ज़ाम देने के बाद सर्टिफिकेट कैसे डाउनलोड करना है, एग्ज़ाम की तैयारी के लिए स्टडी मटेरियल कहाँ से डाउनलोड करेंगे, उसका पूरा कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ। उससे पहले यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें, जिससे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। दोस्तों, सबसे पहले हम समझते हैं कि आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम क्या होता है। इस एग्ज़ाम का पूरा नाम है ईसीएमपी ऑपरेटर कम सुपरवाइज़र। ऑपरेटर कम सुपरवाइज़र एग्ज़ाम यूआईडीएआई द्वारा आयोजित एक सर्टिफिकेशन एग्ज़ाम है। इस एग्ज़ाम को एनएसईआईटी सेंटर्स के माध्यम से कराया जाता है, जिसका उद्देश्य आधार सुपरवाइज़र बनने के इच्छुक व्यक्तियों के ज्ञान और कौशल का आकलन करना है। यह एग्ज़ाम यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि आधार एनरोलमेंट और अपडेट प्रोसेस को मैनेज करने के लिए उनके पास एक एक्सपर्टीज के साथ साथ सही जानकारी हो। अब हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम देने के लिए आप भारत के नागरिक होने चाहिए, आपकी उम्र 18 प्लस होना चाहिए और आप 12th पास होने चाहिए। और यदि आप इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक के वर्कर हैं या फिर आंगनवाड़ी आशा वर्कर हैं तो आप 10th पास होने चाहिए। अब हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम में अप्लाई करने के लिए कौन-कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। आपके पास एक ऑथोराइज़्ड लेटर होना चाहिए, एलएमएस सर्टिफिकेट होना चाहिए, आप 12th पास होने चाहिए, आधार कार्ड में आपका करंट फ़ोटो होना चाहिए, आपके आधार में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। इसके अलावा आप आधार पेपरलेस ऑफलाइन ई-केवाईसी एक्सएमएल फ़ाइल आधार के वेबसाइट से डाउनलोड कर लेंगे। ये फ़ाइल कैसे डाउनलोड करना है आगे वीडियो में बताया गया है। यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे वह जेपीजी, पीएनजी या पीडीएफ फाइल में होना चाहिए और उसका साइज 50 केबी से 1 एमबी के बीच होना चाहिए। अब हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। इस एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फ़ीस 470 रुपये है। यदि एग्ज़ाम देने के बाद आप पास नहीं होते हैं तो वापस एग्ज़ाम देने के लिए री एग्ज़ाम फ़ीस 235 रुपये है। यह जो एग्ज़ाम होता है वह ऑनलाइन कंप्यूटर बेस्ड होता है, जिसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आते हैं। इस एग्ज़ाम में टोटल 100 क्वेश्चंस आते हैं। एग्ज़ाम को कंप्लीट करने के लिए आपको 2 घंटे का समय मिलता है। यह एग्ज़ाम टोटल 100 मार्क्स का होता है और हर सही आंसर पर आपको 1 मार्क्स मिलता है और इसमें कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। यह एग्ज़ाम असमी, बंगाली, गुजराती, इंग्लिश, हिंदी, कन्नड़ा, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, तमिल, तेलुगु एंड उर्दू इन सभी लैंग्वेज में होता है। आप जिस भी भाषा में एग्ज़ाम देना चाहते हैं, फॉर्म भरते समय वह लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं। इस एग्ज़ाम में पास होने के लिए आपको मिनिमम 55 मार्क्स चाहिए। यदि आप 55 मार्क्स से कम लाते हैं तो आपको एग्ज़ाम वापस देना होगा। अब हम समझते हैं कि इस एग्ज़ाम का सिलेबस क्या है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चैप्टर वाइज एग्ज़ाम का सिलेबस दिया गया है। यहाँ पर कुल 9 चैप्टर हैं। पहले चैप्टर से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, दूसरे चैप्टर से 17 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, तीसरे चैप्टर से 5 मार्क्स, चौथे चैप्टर से 16 मार्क्स, पाँचवें चैप्टर से 10 मार्क्स, छठवें चैप्टर से 8 मार्क्स, सातवें चैप्टर से 16 मार्क्स, आठवें चैप्टर से 7 मार्क्स और नौवें चैप्टर से 15 मार्क्स का क्वेश्चंस आता है। इसी तरह टोटल 100 क्वेश्चंस और 100 मार्क्स का एग्ज़ाम होता है। अब हम समझते हैं कि आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के लिए कैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे। आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम में रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको अपना वेब ब्राउज़र ओपन कर लेना है और गूगल में सर्च करना है आधार एग्ज़ाम। उसके बाद आपको यहाँ पर जो पहली लिंक दिखाई देगी uidai.nseitexams.com उस पर क्लिक करना है। वैसे इस लिंक को हमने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दिया है, वहाँ से भी आप ओपन कर सकते हैं। लिंक पर क्लिक करने के बाद आप इस पेज पर आ जाएंगे जहाँ पर लिखा होगा NSEIT वेलकम टू आधार टेस्टिंग एंड सर्टिफिकेशंस। यहाँ पर लॉगिन का ऑप्शन दिया है जहाँ आप यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ सैम्पल सर्टिफिकेट का ऑप्शंस दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको एग्ज़ाम में पास होने के बाद इस तरह का सर्टिफिकेट मिलेगा। यहाँ सेंटर डिटेल्स का भी ऑप्शंस दिया है, इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ से आप फॉर्म भरने से पहले सेंटर के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आपके एरिया में कौन कौन से सेंटर है जहाँ पर आप एग्ज़ाम दे सकते हैं।
सेंटर के बारे में जानकारी के लिए आप यहाँ अपना स्टेट और सिटी सिलेक्ट कर लेंगे और सर्च पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप अपने एरिया में जितने भी NSEIT के सेंटर हैं उनका लिस्ट आ जाएगा। यहाँ पर उनका एड्रेस भी दिया रहेगा। अब आपके जो नज़दीक का सेंटर हो इसमें से उसे आप फॉर्म भरते समय सेलेक्ट कर सकते हैं। अब एग्ज़ाम देने के लिए सेंटर में कितने स्लॉट अवेलेबल हैं उसे देखने के लिए यहाँ क्लिक हियर टू व्यू स्लॉट अवेलेबिलिटी पर क्लिक करेंगे। अब आप अपना स्टेट, सिटी, कौन से सेंटर पर एग्ज़ाम देना है उसे यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। एग्ज़ाम कौन से डेट को देना है यहाँ से सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे। अब इस सिलेक्ट किए हुए सेंटर में कितने स्लॉट अवेलेबल हैं यहाँ पर दिखाया जाएगा। एग्ज़ाम का क्या टाइमिंग रहेगा वह भी यहाँ पर शो होगा। अब यदि यहाँ पर कोई भी स्लॉट खाली नहीं है तो आप यहाँ से डेट चेंज करके चेक करेंगे कि उस डेट को भी स्लॉट खाली है या नहीं। तो इस तरह से आपको कंफर्म कर लेना है कि आपको कौन से सेंटर पर और कौन से डेट को एग्ज़ाम देना है। अब आपको वापस यहाँ होम पेज पर आ जाना है। यहाँ पर अभी हमारे पास यूज़र आईडी और पासवर्ड नहीं है, हम यहाँ पर नए हैं, तो उसके लिए आप यहाँ क्रिएट न्यू यूज़र पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ आपके सामने एक न्यू यूज़र साइन अप फॉर्म ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको अपने आधार का XML फाइल और शेयर कोड एंटर करना है। अब ये XML फाइल और शेयर कोड हमें कहाँ से मिलेगा, तो उसके लिए आपको UIDAI की वेबसाइट myAadhar.uidai.gov.in पर आ जाना है, या फिर आप अपने ब्राउज़र में सर्च करेंगे माई आधार लॉगिन। तो यहाँ पर जो पहला लिंक मिलेगा माई आधार लॉगिन, उस पर क्लिक करना है। आप इस पेज पर आ जाएंगे। अब आपको यहाँ लॉगिन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपना आधार नंबर और दिया गया कैप्चा फिल करके लॉगिन विथ OTP पर क्लिक करना है। अब आपके आधार से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP आएगा, उसे यहाँ पर एंटर करके लॉगिन पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। अब यहाँ नीचे आपको लेफ्ट साइड में एक ऑफलाइन eKYC का ऑप्शंस मिलता है, उस पर क्लिक करना है। अब यहाँ XML फाइल डाउनलोड करने के लिए आपको 4 डिजिट का शेयर कोड क्रिएट करना है। यहाँ पर आप जो भी कोड एंटर करेंगे आपको उसे याद रखना है। यही सेम कोड आपको फॉर्म भरते समय भी एंटर करना होगा। अब यहाँ 4 डिजिट का कोड अपने हिसाब से एंटर करके डाउनलोड पर क्लिक करना है। अब आपके कंप्यूटर में ये फाइल डाउनलोड हो चुका है। अब हम वापस आधार एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म पर आते हैं। अब हमने जो XML फाइल डाउनलोड किया है उसे यहाँ चूज फाइल पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लेना है और फिर यहाँ अपलोड पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, XML फाइल अपलोडेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको वही सेम शेयर कोड एंटर करना है जो आपने XML फाइल डाउनलोड करते समय दिया था। उसके बाद एक्सट्रैक्ट पर क्लिक करना है। अब आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, डेटा एक्सट्रैक्टेड सक्सेसफुली। अब आपको ओके पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आधार लिंक मोबाइल नंबर एंटर करके वैलिडेट पर क्लिक करना है। आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा, मोबाइल नंबर वैलिडेटेड सक्सेसफुली। अब आपको वापस ओके पर क्लिक कर देना है। देन आपको यहाँ सेंड मोबाइल OTP पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा, उसे यहाँ पर एंटर करके वेरीफाई OTP पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपका OTP वेरीफाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन के चेक बॉक्स पर क्लिक कर देना है और यहाँ अपना ईमेल आईडी एंटर करके शो XML कंटेंट पर क्लिक करना है। अब आपका आधार डिटेल्स यहाँ पर शो होगा, जैसे कि आपका नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और यहाँ पर आपका फ़ोटो। यदि दिया गया डिटेल्स सही है तो आपको यहाँ कंफर्म पर क्लिक कर देना है। अब आपका रजिस्ट्रेशन कंफर्म हो गया है। यहाँ पर आपको एक मैसेज शो होगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव रजिस्टर्ड सक्सेसफुली। और यहाँ पर आपका यूज़र आईडी और पासवर्ड दिया रहेगा, उसे कहीं पर नोट कर लेना है। आपके ईमेल आईडी पर भी यूज़र आईडी और पासवर्ड सेंड कर दिया जाता है। अब आपको यहाँ क्लिक हियर टू लॉगिन पर क्लिक करना है। अब यहाँ अपना यूज़र आईडी और पासवर्ड एंटर करके साइन इन पर क्लिक करना है। यदि आप फर्स्ट टाइम लॉगिन कर रहे हैं तो आपके सामने चेंज पासवर्ड का एक ऑप्शन आ जाएगा। यहाँ पर आपको अपना पासवर्ड चेंज कर लेना है। पासवर्ड चेंज करने के लिए आप यहाँ अपना ओल्ड पासवर्ड यानी रजिस्ट्रेशन के बाद जो आपको पासवर्ड मिला है उसे यहाँ पर एंटर करना है। अब न्यू पासवर्ड और कंफर्म न्यू पासवर्ड में अपना नया पासवर्ड एंटर कर लेंगे। फिर यहाँ आपको सीक्रेट क्वेश्चन सिलेक्ट करना है और यहाँ पर उसका आंसर देना है।
यह सीक्रेट क्वेश्चन इसलिए ऐड कराया गया है कि भविष्य में यदि आप इसका पासवर्ड भूल जाएं तो पासवर्ड को रिकवर करने के लिए यह सीक्रेट क्वेश्चंस और आंसर काम आएगा। अब यहाँ आपको चेंज पासवर्ड पर क्लिक कर देना है। आपके सामने एक मैसेज आ जाएगा, योर पासवर्ड हैज बीन चेंज सक्सेसफुली। अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब आप एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। यदि आप पासवर्ड चेंज करने के बाद लॉग आउट हो जाते हैं तो आपको वापस अपना यूज़र आईडी और नया पासवर्ड एंटर करके लॉगिन कर लेना है। अब आपके सामने एक इंस्ट्रक्शंस फॉर्म ओपन हो जाएगा, आपको इसे रीड कर लेना है। उसके बाद आप नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ आपको चेक बॉक्स पर क्लिक करके कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ अपनी बेसिक डिटेल्स भरना है। जैसे एजुकेशन डिटेल्स में आपको अपना एजुकेशन सिलेक्ट कर लेना है। लेवल ऑफ एग्ज़ाम में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, एक ऑपरेटर चाइल्ड इनरोलमेंट लाइट क्लाइंट के लिए और दूसरा ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर। यदि आप चाइल्ड आधार का काम करना चाहते हैं तो आप पहला वाला ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे, लेकिन हम यहाँ पर सुपरवाइजर एग्जाम के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ हमें सेकंड ऑप्शन ECMP ऑपरेटर कम सुपरवाइजर को सिलेक्ट कर लेना है। अब आपको एग्ज़ाम लैंग्वेज सिलेक्ट करना है। यहाँ पर बहुत से लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, इसमें से आप जिस भी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमें हिंदी लैंग्वेज में एग्ज़ाम देना है तो हम यहाँ हिंदी सिलेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ आपको अपना इनरोलमेंट एजेंसी कोड और रजिस्ट्रार कोड सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम देने के लिए आपने जो ऑथोराइज लेटर लिया है उसके अंदर ये डिटेल्स दिया रहता है। यदि आपको ऑथोराइज लेटर CSC की तरफ से मिला है तो आप यहाँ इनरोलमेंट एजेंसी कोड में 2906 CSC बैंक BC सिलेक्ट करेंगे और रजिस्ट्रार कोड में 221 CSC ई गवर्नेंस सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद नीचे आपको सेंटर डिटेल सिलेक्ट करना है, जहां पर आपको एग्ज़ाम देना है उसका स्टेट, सिटी और सेंटर का नाम सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहां सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक करना है। अब आपके सामने अपलोड डॉक्यूमेंट्स का ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पर आपको अपना एजुकेशन डॉक्यूमेंट्स और ऑथोराइज लेटर अपलोड कर लेना है। पहले यहीं पर LMS सर्टिफिकेट भी अपलोड करने का ऑप्शन दिया रहता था, लेकिन अभी कुछ समय के लिए इसे हटा दिया गया है। जब तक हटाया गया है तब तक आप इसका बेनिफिट या लाभ उठा सकते हैं। ध्यान रहे यहाँ पर आप जो भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करेंगे उसका साइज 50 KB से 1 MB के बीच होना चाहिए और जो फाइल यहाँ आप अपलोड करेंगे उसके नाम में स्पेस नहीं होना चाहिए। अब जैसे ही आपका डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो जाए उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब तक आपने जो भी डिटेल्स भरा है वह यहाँ पर आपको दिखाई देगा। अब यहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है उसे आपको वेरीफाई करना है। उसके लिए आपको वेरीफाई डॉक्यूमेंट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड किया है यदि वह सही है तो आप यहाँ चेक बॉक्स पर क्लिक करके सेव पर क्लिक करेंगे तो आपका डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाएगा। उसी तरह आपको ऑथोराइज लेटर भी वेरीफाई कर लेना है। यदि आपको लगता है कि कोई गलत डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो गया है तो यहाँ एडिट पर क्लिक करके आप डॉक्यूमेंट्स को फिर से अपलोड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई होने के बाद आपको प्रोसीड टू सबमिट फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपने जो फॉर्म भरा है उसका डिटेल आ जाएगा। आपको सभी डिटेल्स एक बार अच्छे से चेक कर लेना है। उसके बाद यहाँ डिक्लेरेशन बॉक्स पर क्लिक करके सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म है वह सबमिट हो चुका है। अब आपको यहाँ पेमेंट वाले ऑप्शंस पर आ जाना है। यहाँ पर आपको एजुकेशनल डिटेल्स, लेवल ऑफ एग्ज़ाम और एनरोलमेंट एजेंसी या रजिस्ट्रार को चेंज करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ से आप डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको ऑनलाइन पेमेंट कंप्लीट करना है। यहाँ आपको पेमेंट मोड ऑनलाइन सिलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड टू पे पर क्लिक करना है। अब आपको यहाँ एक पॉपअप दिखाई देगा, उसमें आपको ओके पर क्लिक करना है। अब आप पेमेंट पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग या UPI के माध्यम से अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। पेमेंट कंप्लीट होने के बाद यदि आपको इस तरह से एरर आता है तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। बस आप यहाँ रिफ्रेश पर क्लिक कीजिए, उसके बाद यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक कीजिए, फिर आपको यहाँ पेमेंट मैसेज दिखाई देगा, योर पेमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुली प्रोसीडेड विथ ट्रांजेक्शन्स नंबर। अब आपका पेमेंट कंप्लीट हो गया है। उसके बाद यहाँ पेमेंट हिस्ट्री पर आकर आप अपना पेमेंट डिटेल्स देख सकते हैं। अब हमारा लास्ट स्टेप एग्ज़ाम के लिए सीट को बुक करना है। उसके लिए आपको यहाँ बुक सीट पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने जो सेंटर सेलेक्ट किया था वह यहाँ पर दिखाई देगा। यदि आपको यह सेंटर डिटेल्स चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज प्रेफर्ड टेस्ट डिटेल्स पर क्लिक करके
सेंटर डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ कौन से डेट को एग्ज़ाम देना चाहते हैं उसे सिलेक्ट कर लेना है और सबमिट पर क्लिक करना है। अब यहाँ आपके सामने एग्ज़ाम का डेट और टाइम आ जाएगा और यहाँ आपको एग्ज़ाम देने के लिए कितना सीट अवेलेबल है वह दिखाई देगा। अब सीट को बुक करने के लिए यहाँ बुक पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने इस तरह का एक पॉपअप आ जाएगा जिसके अंदर आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड डिटेल्स दिया रहेगा। अब आप यहाँ कन्फर्म पर क्लिक करेंगे और आपका सीट एग्ज़ाम देने के लिए बुक हो जाएगा और आपके सामने यह मैसेज आएगा, कॉन्ग्रेचुलेशंस यू हैव सक्सेसफुली बुक्ड अ सीट। अब आपको यहाँ क्लोज पर क्लिक कर देना है और आपका एडमिट कार्ड यहाँ पर शो करेगा। आप यहाँ क्लिक हियर पर क्लिक करके अपने एडमिट कार्ड को प्रिंट कर सकते हैं या फिर इसे पीडीएफ में सेव करके बाद में भी प्रिंट निकाल सकते हैं। ये एडमिट कार्ड प्रिंट करके आपको एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है। इस एडमिट कार्ड में आपका और एग्ज़ाम सेंटर का डिटेल्स दिया गया है। यहाँ पर जो सिग्नेचर करना है वह आपको एग्ज़ाम सेंटर पर करना है। यहाँ पर कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, आपको इसे ध्यान से पढ़ लेना है। ध्यान रहे आपको ये सभी डॉक्यूमेंट्स एग्ज़ाम सेंटर पर लेकर जाना है। एडमिट कार्ड का प्रिंट आउट, ई आधार प्रिंट आउट या ओरिजिनल आधार कार्ड और उसका एक जेरोक्स कॉपी, ओरिजिनल ऑथोराइज लेटर और उसका एक जेरोक्स कॉपी, ये सभी एग्ज़ाम सेंटर पर आपको लेकर जाना है। अब जैसे ही आपका एग्ज़ाम सेंटर पर कंप्लीट हो जाता है, सेंटर पर ही आपको आपका मार्क्स दिखाई देता है कि आपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। यदि आप 55 या उससे ऊपर लाते हैं तो आप पास हो जाते हैं और आपका ईसीएमपी ऑपरेटर कम सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट तुरंत जनरेट हो जाता है और एग्जामिनर आपको उस सर्टिफिकेट का एक प्रिंट आउट भी दे देता है जो इस तरह से दिखाई देता है। यह एक टेम्परेरी सर्टिफिकेट होता है। 24 से 48 घंटे बाद आप अपने डैशबोर्ड पर लॉगिन करके अपना ओरिजिनल सर्टिफिकेट डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे ही 48 घंटे पूरे हो जाएं, आपको आधार एग्ज़ाम के डैशबोर्ड पर लॉगिन कर लेना है और यहाँ सर्टिफिकेट ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका सर्टिफिकेट जनरेट हो गया है। अब आप यहाँ डाउनलोड सर्टिफिकेट के नीचे वाले लिंक पर क्लिक करके अपने सर्टिफिकेट को डाउनलोड कर लेंगे। आपको कुछ इस तरह से सर्टिफिकेट दिखाई देगा। यह जो सर्टिफिकेट है उसकी वैलिडिटी 3 साल के लिए होती है। यहाँ पर आपको इस सर्टिफिकेट की वैलिडिटी कब तक है उसका डेट दिया गया है। सर्टिफिकेट एक्सपायर होने के 6 महीने पहले ही आपको दोबारा एग्ज़ाम देकर इसको रिन्यूअल करना होता है। उसके अलावा यहाँ माई स्कोर कार्ड पर क्लिक करके आप अपना स्कोर भी चेक कर सकते हैं कि आपने एग्ज़ाम में कितना स्कोर किया है। अब यदि आप आधार सुपरवाइज़र एग्ज़ाम के 500 क्वेश्चंस एंड आंसर का पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक दिया गया है। वहां से आप परचेज करके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। सभी क्वेश्चन और आंसर इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में अवेलेबल है। इस पीडीएफ फाइल के साथ आपको ऑनलाइन प्रैक्टिस करने के लिए मॉक टेस्ट भी मिलता है जिससे आप एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशा करते हैं कि इस वीडियो की मदद से आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी। यदि फिर भी आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना सवाल पूछ सकते हैं। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सभी सवालों का जवाब देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।